इस बार नहीं पढ़ी जाएगी ईदगाह पर ईद की नमाज। ये फैसला नगर निगम के महापौर विकास शर्मा के द्वारा लिया गया है। प्रशासन ने ईदगाह की ज़मीन पर कब्जा ले लिया है। लगभग 8.5 एकड़ भूमि, यानी जिस पर लगभग 10,000 से 15,000 लोग एक वक्त में ईद की नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन इस बार जो है ईद की नमाज नहीं हो पाएगी। शिफ्टों में जो है मेयर साहब का कहना है कि शिफ्टों में नमाज पढ़ी जाए। हालांकि ईद की नमाज शिफ्टों में नहीं होती है, एक बार में ही सब बहुसंख्यक जो लोग हैं वो एक ही बार में ईद की नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर साजिद भाई है, पहले उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साजिद भाई, 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया ईद की नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है कि ईद की नमाज नहीं हो पाएगी। और ये जो छोटा सा जो एरिया बचा हुआ है, इसमें आपको लगता है कि इस बार ईद की नमाज सभी लोग एक साथ पढ़ नहीं, इसमें तो सक्षम इसमें तो नहीं लग पा रहा है कि इतने छोटे से स्थान पर इतने हज़ारों की तादाद में लोग जो आएंगे वो यहाँ समायोजित हो सकते हैं। बल्कि अव्यवस्था और बन जाएगी यहाँ पर अगर जब तक इसको पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना कि वर्षों से होती आ रही है, हर शहर की एक ईदगाह होती है, हर कस्बे की ईदगाह होती है, हर गाँव की एक ईदगाह होती है। और ये ईदगाह या प्राचीन है और पुरानी है, तो पुरानी ईदगाह होने के नाते लोगों को अभी भी यही उम्मीद है कि यहीं पे हो जाएगा। और मेयर साहब ने थोड़ा सा यू टर्न लिया है, चाहे भले से या अपनी हमारी भावनाओं को समझा है, तो अगर वो समझने के बाद एक रुख उन्होंने विकल्प दिए हैं। लेकिन ईदगाह होती है, ये भी बता दूं मैं कि ईदगाह जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना है, ईदगाह कोई अतिक्रमण नहीं होती है, ना कोई उसमें कोई कंस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ एक दीवार बनी होती है और मेंबर होता है, और मैदान होता है जिसमें मैदान होता है कि मेंबर आप बना हुआ देख रहे हैं, ये मेंबर है, इसमें इमाम साहब खड़े होते हैं और बाकी लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें कभी भी ना तो शिफ्टों में नमाज हो सकती है, ना ही कोई दोबारा इसका कोई प्रक्रिया है, ऐसा कोई कानून है या ऐसा कोई शरीयत में कोई ऐसा प्रावधान है, कोई ऐसा है नहीं। तो हमारे साथ मौजूद, ये बताइए कि इस बार जो है ईदगाह पर नमाज नहीं होगी, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी देखा जा रहा है कि कहीं और व्यवस्था की जा सकती है जिसमें कि सभी लोग जो है एकजुट होकर के नमाज पढ़ सकें। देखिए राजीव भाई, यहाँ जो है ईद की नमाज एक ही जगह पे होती है और शहर की ईदगाह है ये, और परिचय मतलब काफ़ी पुरानी है, 50 साल करीब इसको मतलब ईदगाह को यहाँ पे हो गया है। और बहुत से लोग यहाँ आए, पहले हमारे यहाँ राजनीतिक लोग आते थे, बहुत मतलब स्वागत होता था उनसे, ईद मिलते थे। एसएसपी भी सब लोग गले मिलकर के ईद की बधाई देते थे। एसएसपी भी आते थे, एसडीएम वगैरह, नगर निगम की टीम भी आती थी, सफाई व्यवस्था पूरी होती थी यहाँ। और हमारे संस्था के लोगों के कमेटी के द्वारा हमारा उनका स्वागत भी करते थे हम लोग, और बहुत अच्छा माहौल था। पता नहीं क्या हो गया ऐसा, इस तरह से मतलब माहौल इतना सी मतलब भावनाएं बदल गई हैं। अरे भाई, शहर में और भी लोग हैं, और भी मतलब ये है कि मेयर हैं, हमारे मेयर साहब को सोचना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आगे आना चाहिए, वो भी हमारे साथ में मिलके और ईद मिलना चाहिए इनको आनके, और मतलब ये है कि हमारा सहयोग करना चाहिए। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इतने 15-20 हज़ार जो लोग हैं यहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे, और एक ही बार में ईद की नमाज़ होती है, ये नहीं है कि शिफ्टों में होती है। जुमे की नमाज जो भी है वो भी एक ही बार में होती है, अलविदा की, वो भी शिफ्टों में नहीं होती है। तो ये किसी ने गलत राय दी है उनको, इस तरह का जो बोल रहे हैं वो गलत बात है। इस तरह का मामला होता नहीं है, एक ही बार में नमाज होती है ईद की। कुरैशी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पार्षद हैं। कुरैशी जी, क्या लग रहा है कि इस बार क्या संभव है रुद्रपुर में ईद की नमाज हो पाना ईदगाह पर? देखो, हमें लग तो नहीं रहा है, जिस हिसाब के हम बयान सुन रहे हैं हमारे मेयर साहब के, और बहुत ही हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम उनके बोर्ड के जो है मेंबर हैं। तो मेरा राजीव भाई, आपके चैनल के माध्यम से मेयर साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भी आपके शहर के लोग हैं, और ये शहर के लोग हैं। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास खाली बोलने से नहीं होगा भैया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आके मुस्लिम समाज के बीच में बैठ के, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो, शहर ने आपको चुना है। मतलब हम कहते हैं कि भाई, आप कहते हो कि हमारा वोट नहीं मिला, हमने मान लिया, लेकिन जब हम संविधान की हम कसम खाते हैं, जब हम संविधान की कसम खाते हैं तो सारे पक्षों को साथ लेते हैं। और अभी बराबर में बिल्कुल वार्ड है, वार्ड नंबर 15 से जो है नूरुद्दीन पार्षद बने हैं, और मेयर साहब वहाँ से जीत के आए। आप ऐसा विश्वास बनाओ कि मुस्लिम समाज का एक एक व्यक्ति आपको वोट दे, और मैं कसम खा के कर रहा हूँ, रोजा है मेरे मुँह से, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब उस दिन हमने यहाँ पे इनका स्वागत करा था मेयर साहब का, तो सब लोगों ने दिल बड़ा करके इनका स्वागत करा था। और क्योंकि आप भरोसा बनाओ ना, लेकिन आप चाहते नहीं कि मुस्लिम समाज का आपको वोट मिले, आप ये चाहते हो नफ़रत। अरे नफ़रत मत करो मेयर साहब, हम आपके भाई हैं, आप कम से कम एक हाथ बढ़ाओ, हम आपके पास 10 हाथ बढ़ा के आपके पास आएंगे और आपका कांधे से कांधा मिला के साथ देंगे। आप देखो, 1000 लोग नहीं आ सकते इस ईदगाह के अंदर। आप दिखा दो भैया जरा, ये जगह कितनी छोटी जगह है, 1000 लोग इस ईदगाह में नहीं आ सकते, और 15-20 हज़ार लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अब बताओ, मेयर साहब कह रहे हैं, किसी ने बता दिया होगा, किसी हमारे भोले बैठ के इंसान ने, कि भाई अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लो
कि क्या 15 बार आप नमाज पढ़ाओ यहाँ पे? पूरा दिन इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे? ईद की नमाज सिर्फ एक ही टाइम पे होती है, उसकी टाइमिंग होती है 9 साढ़े 8 बजे का टाइम होता है उसका, उसी टाइम पे जो है नमाज होती है। उसके बाद ईद की नमाज हो ही नहीं सकती। यानी कि अलग अलग नमाजों में अलग अलग मस्जिद की जो बात चली है, वो जो थोड़े बहुत लोग रह जाते हैं तो वो बराबर वाली जो हमारी ईदगाह की मस्जिद है, जो ईदगाह के बराबर में, उस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। अब आप ग्राउंड देखो जाके, ग्राउंड में सब चरस से इसमें कि घूम रहे हैं, यानी वो घूम रहे हैं, उनके घूमने की अनुमति है। जो नमाज नहा धो के पाक साफ हो के, यानी एक साल में एक बार जो त्यौहार आता है, बेचारा नमाज मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। कितनी बड़ी मतलब हमारे लिए। और मैं मेयर साहब से अपने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना बड़ा दिल कर लो, ये आपके शहर के लोग हैं, आपको तन मन धन से जो है ये दुआएं देंगे ईद के टाइम। और पूरे हमारे जो इमाम साहब जो हैं ईद के दिन पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का हम खाते हैं, उस मुल्क की हम तारीफ़ भी करते हैं, उस मुल्क के लिए हम दुआ भी करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ इस रोजे के मुंह से, मेयर साहब मेरी दुआ जो है आपको लग जाए और आप जो है इस ईदगाह को जो है हमारी जिस तरीके से थी ईद होती थी नमाज, वैसी नमाज पढ़वा दो। मैं कहता हूँ बाउंड्री मत हटाओ आप, मैं ये भी कह रहा हूँ, आप चाहते हो ना कि बाउंड्री ना हटे, यानी कि नमाज जो है नमाज से जो लोग जगह ना घेर लें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केवल आप हमें ईद के टाइम पे ये जगह दे दिया करो, बाकी आपको जो यूज़ में लेनी है वो उसको ले लो, हम आपसे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें ईद की नमाज कम से कम, ये हमारा अधिकार है, इसको हमें अधिकार को हमसे मत छीनो। किस तरह से दिखते हैं नूर भाई कि इस बार जो है पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला नगर निगम के द्वारा लिया गया है, बोर्ड लगा दिए गए हैं चेतावनी की ये ज़मीन निगम की है और इस पर किसी तरह की जो है कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं होगी। राजी चावला जी, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे दुख में कम से कम मालूम करने आए। देखिए हम लोग बहुत दुखी हैं, साजिद खान साहब भी बता चुके हैं, परवेज भी बता चुके हैं, बात ये है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा सिर्फ आपके माध्यम, मेयर साहब से, जिला प्रशासन, जितने भी अधिकारी हैं, सरकार से सिर्फ इतना मांग करते हैं कि सन 75 से 50 साल से ऊपर हो गया है, जो मुझे अपना बचपना याद है, सन 75 की आबादी से वैसे उसके 2-4 साल बाद ईदगाह बन गई थी, सारे धार्मिक स्थल और भी बने, चामुंडा मंदिर बने, बांके बिहारी मंदिर बने, ज़मीन उन पर, हम उन पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, वो प्रोग्राम करते हैं। और हमें जिस तरह ईद की नमाज जो होती है वो एक ही बार होती है, बता ही चुके हैं, 15,000 लोग आते हैं, ग्राउंड तक पहुँच जाते हैं। तो हम बहुत दुखी के साथ आपके माध्यम अपील करना चाह रहे हैं मेयर साहब से भी, अधिकारियों से भी, कि हमें देखते हुए, हमारे दुख को देखते हुए इसे परमिशन कम से कम इतनी दे दें उधर कि नमाज जो सारे लोग पढ़ सकें। और अपने नमाज पढ़ने के बाद में मुल्क की दुआ मांगते हैं, शहर की दुआ मांगते हैं, स्पेशल मेयर की भी दुआ मांग ली जाएगी। कम से कम चावला साहब आपके माध्यम ये वहाँ तक प्रशासन तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, हमारी ये मांग पूरी हो जाएगी। तो हम जो है वोट का रहा सवाल, तो वोट भी हम लोग कसम खिला के वोट भी डाल सकते हैं पार्टी को। तो साजिद भाई क्या लग रहा है, क्या समाधान की ओर जाएगा कि जिस तरह से कल एक डेलीगेशन भी मिलने गया था, क्या कुछ आश्वासन मिला देखिए था? डेलीगेशन लगातार डीएम साहब से ही मिल रहे हैं, एसडीएम साहब से ही मिले, मेयर साहब से ही मिले, और हम दोबारा भी जाने को तैयार हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है। एक विकल्प जो उन्होंने कहा कि दीवार नहीं तोड़ी जा सकती, मैं एक विकल्प सुझा रहा हूँ, इतने लोग यहाँ नहीं आ सकते। इसके पीछे जो मैदान है, ना तो हम ज़मीन उठा के ले जा रहे हैं, ना उसमें कोई स्वामित्व का कोई मसला है, वो तो कोर्ट जो डिसाइड करेगा जो वो होगा। तो इसके जो दीवार के पीछे वाला स्थान है, 2 घंटे के लिए वो वहाँ हमें उपलब्ध करा दिया जाए, ये भी इसका विकल्प हो सकता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगातार 2 महीने से 5/1/2026 से हम लगातार इस बात से अवगत करा रहे हैं प्रशासन को कि साहब ये स्थिति आ सकती है, कोई समाधान निकालिए। और देखते हैं, देखिए आप, जब 25,000 लोग, 20,000 लोग या 15,000 लोग कहीं इकट्ठे होते हैं तो उसकी व्यवस्था में, कमेटी को बनाने में बड़ा समय लगता है कि कहाँ पर व्यवस्था बनानी है, कहीं ऊंचा नीचा सही करना है, कहीं कुछ करना है। तो अभी तक हम वो नहीं कर पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कुछ दिन, 6 दिन या 7 दिन शेष रह गए इसमें, और अभी तक प्रशासन ने कोई निर्णय लिया। हर बार यही कहते हैं हम मीटिंग करेंगे। हमारे आलिम, इस पूरे शहर की मस्जिदों के इमाम हजरात, हमारे रहबर, हमारे उलेमा डीएम साहब से मिलते हैं, और डीएम साहब उसके बाद ये भी होता है कि मीटिंग करेंगे। मेयर साहब का कल का बयान भी था कि मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके कोई निर्णय तो दीजिए भाई, कोई हमें व्यवस्था करने की का समय मिल जाएगा। तो ये अभी नहीं हो पा रहा है। प्रशासन, मुझे लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, और हर मुसलमान के दिल में इस समय दर्द है। कल हमारे हजरात ने, जाहिद रज़ा साहब ने एक बात कही थी, और बहुत बड़ी बात कही थी कि, और ये सोचनी विषय भी हमारे समाज के लिए भी। उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस के बंधुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा प्रकरण है कि 20,000 25,000 मुसलमानों की धार्मिक आस्था का सवाल है।
संविधान की धारा 21 से लेकर 27 तक हमें ये अधिकार देती है कि हम अपनी उपासना अपना धार्मिक कार्य जो है वो पूर्ण रूप से करने के लिए स्वतंत्र है। हम कोई नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, हम तो वो पुरानी जो चीज़ है वो उसी पे मांग रहे हैं, वो भी अस्थायी तौर से कि हमें 2 घंटे के लिए उपलब्ध करा दो। आप नुमाइशों के लिए उपलब्ध करा देते हो, आप मेलों के लिए जगहें उपलब्ध करा देते हो, तो हम तो अपनी जगह को मान रहे हैं। आपने ये कहा कि दीवार नहीं तोड़ी जा सकती, हम भी कह रहे हैं मत तोड़िए दीवार। चलिए एक विकल्प बता रहे हैं हम आपको कि दीवार, हालांकि ये भी उचित नहीं है। मैं अपनी एक विकल्प सुझा रहा हूँ कि इस दीवार के बाहर ये हो सकता है। तो हमारे जो आलिम साहब ने कल जायज़ साहब ने एक बात कही थी कि हमें इस टाइम अकेला छोड़ दिया सबने। जो मुस्लिम समाज है वो बिल्कुल असहाय वाली स्थिति में है कि कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है। हमारी कांग्रेस, जिसको हम मेरी कांग्रेस, जिसको मैंने अपने 35-40 साल जीवन के समर्पित किए हैं, या परवेज़ ने अपने, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया है। मेयर 5 विधायक हैं, 5 विधायकों में से एक विधायक नहीं बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष उधम सिंह नगर में है, यहाँ से विधायक हैं, उनकी कान पर जू नहीं लग रही है। कितने 25,000 मुसलमान, आप सोचिए कि आसपास के क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा। और ये देखिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारी एक लाइन की अगर मांग ये उठा दी जाती तो शायद हमारे मन को संतुष्टि हो जाती। तो हम ये भी कह रहे हैं कि आप हमारा दिल जीतिए मेयर साहब, आप हमारे भाई हैं। आपको राजनीतिक, हम भी समझ रहे हैं कि आपके मन में वो नहीं है जो ऊपर से दिख रहे हैं। आप बहुत अच्छे नर्म दिल के आदमी हैं और आपने कहीं ना कहीं हमारी भावना को कल समझा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा दिल जीतिए, क्या पता हमारा समुदाय आपके साथ चल पड़े। तो कहीं ना कहीं जो है मेयर साहब से यहाँ पर लगातार जो है गुजारिश की जा रही है कि मेयर साहब हमारे दर्द को समझें, हमारी बात को समझें। और वो ये जो दीवार है आप देख रहे होंगे, इस दीवार के पीछे भी फ़िलहाल जो है ये व्यवस्था जो ईद की नमाज की है उसके लिए अभी भी ये राजी हैं। हालांकि उनका कहना है कि हो नहीं सकती, लेकिन प्रशासन का सहयोग करने के तौर पर जो है इस दीवार के पीछे भी अगर 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने की अगर अनुमति दी जाती है तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है वो अपनी सहमति यहाँ पर जताता दिखाई दे रहा है। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के हाजिर होंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।